कक्षा 10वीं की स्नो फाइनली आपका विषय संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि संस्कृत का पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम संस्कृत का पेपर संपूर्ण उत्तर सहित कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी संस्कृत पेपर अच्छे अंक ला सकें। आपके समय रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहेगा। निर्देश आता सरल प्रश्न अनिवार्य संति, दूसरा आता प्रश्न समूह के अंकार प्रदत्ता। ठीक है, तो आप निर्देश पढ़ लीजिए। अब चलिए प्रश्न पहला आता उचित विकल्प चित्वा लिखित। तो आपका पहला दिया बालकया पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना बालकया में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आता तृतीय, बाता चतुर्थी और सादा षष्ठी और दाता सप्तमी। तो बालकया पदे विभक्ति अस्ति, तो बालकया में हो जाएगी आपकी तृतीय विभक्ति। ठीक है, तृतीय आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता पुस्तक शब्दस्य द्वितीय विभक्ति एक वचनम भविष्यति। तो आपका था पुस्तका और बाता पुस्तकम और साता पुस्तकस और दाता पुस्तके। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पुस्तकम। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको याद करते जाना है और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो लाते हैं। फिर तीसरा आता नदी नाम पदे विभक्ति अस्ति। तो आपको बताना नदी नाम में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आ ऑप्शन दिया है प्रथमा, बाता द्वितीय और सा आता तृतीय और दाता षष्ठी। तो नदी नाम में आपकी हो जाएगी षष्ठी विभक्ति। आपका चौथा आता अकस्मात पदे विभक्ति अस्ति। तो आपका बताना अकस्मात में कौन सी विभक्ति रहेगी। तो आपका आता द्वितीय, बाता चतुर्थी, साता पंचमी और दाता सप्तमी। तो आपकी जो यहाँ पर अकस्मात में विभक्ति रहेगी वो आपकी हो जाएगी पंचमी। फिर पाँचवा आपका यहाँ पर आता है विद्या माता युरक्षति अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। तो जो आपका दिया विद्या माता यु रक्षति, इसमें आपको बताना अव्यय पद कौन सा। तो आपका था विद्या बाता माता और साता यु दाता रक्षति। तो इसमें आपका जो अव्यय पद रहेगा वो यु हो जाएगा। ठीक है, आपका यु अव्यय रहेगा। और जो आपका आता छमा अधुलिखितेषु अव्ययपदम अस्ति। आपको बताना अव्यय पद कौन सा है। तो आपका आता पत्र, बाता कुत्र और साता आपका सत्र और दाता सूत्र। तो इसमें आपका अव्यय पद कुत्र हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न 2 आता रिक्त स्थानीय पूर्यात, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था भूतकाली डोंट लकारा भवती। तो भूतकाली में आपको बताना कौन सा लकार रहेगा। तो भूतकाली में आपका हो जाएगा लंग लकारा। फिर दूसरा आता है निर्वासिता पदे डोडो उपसर्ग अस्ति। तो निर्वासिता में कौन सा उपसर्ग रहेगा। तो इसमें आपका निर उपसर्ग हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है लंग लकारस्य उदाहरणम डोडो अस्ति। तो लंग लकारा को आपको उदाहरण बताना है। तो इसका आंसर आपका आपठित हो जाएगा। जो चौथा आता है लट लकारस्य उदाहरणम डोडो अस्ति। तो लट लकार का जो उदाहरण रहेगा वो आपका पठती हो जाएगा। और जो पाँचवा आता गम धातु रूपम डोडो भवती। तो गम धातु का आपको रूप बताना है। तो गम धातु का रूप आपका हो जाएगा गच्छति। छह माता प्रा उपसर्गस्य उदाहरणम डोडो अस्ति। तो प्रा उपसर्ग का उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, तो प्रा उपसर्ग का जो उदाहरण रहेगा वो आपका प्रहारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपके जो रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने ध्यान से देख ली होंगी, याद भी कर ली होंगी। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 3 देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता इग्मेलम क्रूद, जो कि आपकी कॉलम अववा में आपकी दी गई हैं, मतलब कि सही जोड़ी। ठीक है, बालक प्लस टाप। तो बालक प्लस टाप को आपको किससे मैच करना है। इसको आपको बालिका से मैच कर देना है पहली। और दूसरी आती कीड़ प्लस तुमन, तो इसको आपको कीड़े तुम से मैच कर देना। तीसरी आती गम प्लस गत्वा, तो इसको आपको गत्वा से मैच कर देना है। चौथी आती भैरसभा कुत पपात, तो इसको आपको भूमो से मैच कर देना है। और जो 5वीं आती कुशलभाव कम उपसृत प्रणनता, तो 5वीं आपको मैच कर देना रामों से। और 6वीं आती बुद्धिमती कुत व्याज्ञा दादार्स, तो इसको आपको गहन कानने से मैच कर देना है। ये आपकी 6वीं हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से जो हमने नंबर है वो लिख दिए हैं, कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस तरह से आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। प्रश्न 4 आता एक पद उत्तर लिखी, जो कि आपकी 6 नंबर के रहेंगे। तो अति दीर्घ प्रवासा पदे विशेष पदम अस्ति। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका प्रवासा हो जाएगा। ठीक है, प्रवासा आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आपको इसका विशेष पद बताना था, विशेष पद आपका प्रवासा रहेगा। फिर आपका जननी तुल्य वत्सला पदे विशेष पदम अस्ति। तो इसमें आपका विशेष पद रहेगा तुल्य वत्सला। ठीक है, तुल्य वत्सला आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका आता है बनम शब्दस्य पर्याय शब्दों अस्ति। बनम शब्द का आपको पर्याय शब्द लिखना है। तो बनम शब्द का आपका जो पर्याय शब्द रहेगा वो आपका हो जाएगा काननम।
काननम। और जो आपका आता पत्नी शब्दस्य पर्यायपदम अस्ति, पत्नी का आपको पर्यायपद लिखना है तो इसका आंसर आपका भार्या हो जाएगा। ठीक है, भार्या। और मूर्खा इति पदस्य विलोम पद लिखित, तो मूर्खा को आपको विलोम पद लिखना है तो इसका आंसर हो जाएगा चतुरः। चतुरः आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो जो 6 आता संपत्तौ शब्दस्य विलोम पदम अस्ति, तो संपत्तौ का आपको विलोम पद लिखना है तो इसका आपका विपत्तौ हो जाएगा, विपत्तौ। ठीक है, इस तरह से आपके हो जाते हैं एक पद उत्तर लिखित। जो प्रश्न 4 है वो कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही आपको टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। शुद्ध वाक्यम समक्षम आ, अशुद्ध वाक्यम समक्षम ना इति लिखी, जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला आपको बताना जो शुद्ध है उसके सामने आपको आम लिखना है, जो अशुद्ध है उसके सामने आपको ना लिखना है। तो पहला आता सूर्योदया शब्दस्य विच्छेदा, सूर्य प्लस उदय नास्ति, तो आपका ना हो जाएगा, पहला आपका ना रहेगा। दूसरा आता विद्यालय इतस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो ये आपका आम हो जाएगा। और जो आपका तीसरा आता इति उक्ता संधि युक्त पदम, ठीक है, इत्युक्ता भवति, तो ये आपका आम हो जाएगा। आपका था पंच गगम द्विगु समाजस्य उदाहरणम अस्ति, तो ये आपका रहेगा आम। और जो आपका था उपगंगम द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो 5वां आपका ना हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया यथाशक्ति अव्ययभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति, तो ये आपका आम रहेगा। तो इस तरह से आपके आम ना कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके प्रश्न आते हैं अधोलिखित प्रश्न उत्तरम संस्कृत लिखित। तो यहाँ से आपके 2 नंबर के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला आपका प्रश्न 6 आता है केन समा बंधु नास्ति अथवा था कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। तो स्टूडेंट आपका 6वें प्रश्न का आंसर है उद्यमन रामा समा बंधु नास्ति, और आपका अथवा वाले का आंसर है कभी एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। ठीक है, आपका 6वें प्रश्न का आंसर और 6वें के अथवा दोनों के आंसर करा दिए हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेते चल रहा है। फिर आपका 7वां प्रश्न आता बुद्धिमती केन उपेता पितुग्रहम प्रतिचलिता अथवा आता माता सुरभि किमर्थम अशुणी मुच्यति इसमें। तो चलिए हम 7वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आपका 7वें प्रश्न का यहाँ पर आंसर दिया गया बुद्धिमती पुत्रोगोपेता पितृग्राम प्रतिचलिता, और जो इसका अथवा वाला का आंसर है वो अभी आप यहाँ पर देख लीजिए भूमोपतिते स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अशुणी मुच्यति इसमें। ठीक है, आपका 7वें प्रश्न का आंसर रहेगा। फिर आपका 8वां प्रश्न आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपका 8वां प्रश्न दिया गया बाल भवात हिमकरा कुत्र विराजिते अथवाता विराग्रा किम विचार पलायिता। तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर। तो पहले तो आप 8वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, जो कि आपका रहेगा ठीक है, बाल भवात हिमकरा पशुपति मस्तके विराजते, और साथ ही इसका अथवा का आंसर देख लीजिए कच्चति यम ब्याच मारी इति मत्वा विचार पलयिता। ठीक है, आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका 9वां था कवि किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति अथवा आता बसंतस्य गुणः कहा जानति। तो चलिए आपका 9वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। 9वें का आंसर आपका रहने वाला है कवि सुजीव नार प्रकृति शरणम इच्छति, और अथवा वाले का आंसर रहेगा पिका बसंतस्य गुणे जानति। ये आपका अथवा वाले का आंसर हो जाएगा। फिर आपका 10वां आता कृषका किम करोति इसमें अथवा आता कस्मात् कारणात् महानगरेषु संसमारणम कठिनम वर्धते। तो चलिए आपका 10वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 10वें प्रश्न का आंसर रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कृषका क्षेत्राकर्षणम करोति इसमें अथवा वाले का आंसर रहेगा यानुनाम ही अनंतः सड़कत्या महानगरेषु शांति मूलतः तत्व संसारम कठिन बढ़ते। ये आपका अथवा वाले का आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 11वां प्रश्न आता है रेखांकित पदन स्वीकृत प्रश्न निर्माण कृत। इनको आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है। पहला आता बुद्धिमती चपिटया पुत्र प्रतवती और सुरा दीपा ताप अपरक्षत और त्वयं मनुसात विवेशी। इनको आपको प्रश्न निर्माण में परिवर्तित करना है। ठीक है, तो हम तीनों के आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका यहाँ पर दिया गया पहले का आंसर बुद्धिमती काम पुत्र प्रचोतवती कहा तम अपरक्षत, और तीसरे का आंसर त्वयं कस्मात् विवेशी।
आप स्क्रीनशॉट ले चलिए, हम आंसर आपको बताते जा रहे हैं। फिर बारहवां आता है अधुलिखितानि कथनानि कहा कम प्रतिगति क्वापी दो, वही आपको दो करने हैं, ठीक है। तो चलिए जो इनकी आंसर है वो हम आपको बता देते हैं। और साथ ही आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 12वें प्रश्न का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 13वां प्रश्न आता है, प्रश्न पत्ते समागतान श्लोकान ब्याह स्वय पाठ पुस्तका सौवितम एकम लिखित। तो इसमें आपको क्या करना, प्रश्न 13 में आपको श्लोक लिखना है, ठीक है। और तो चलिए जो आपका श्लोक है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो ये आपका रहा श्लोक, ठीक है। आपका प्रश्न 13वें का आंसर जिसमें आपको श्लोक लिखना था, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर जो आपका प्रश्न 14 आता जिसमें आपके अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। ये आपके अशुद्ध वाक्य दिए हैं, तो इनको आपको शुद्ध करके लिखना है। रमम नमः और बालका विद्यालय गृहम गच्छन्ति अहम पुस्तकम पढ़ती, तो इनको लिखना है आपको शुद्ध करके। तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं, आपको इनमें, ठीक है, कोई दो करने हैं, ठीक है। तो आपका जो दूसरा वाला दिया गया है उसका आंसर हो जाएगा पालक विद्यालय गृह घाटी, और तीसरे का आंसर है अहम पुस्तक पठामी, ठीक है। हमने दूसरे पहला हमने छोड़ दिया, दूसरा और तीसरे का आंसर करा दिया क्योंकि आपको दो करने हैं, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 15 आता है जिसमें आपको क्या करना है, रेगिस्तान दिए गए हैं, ठीक है आपके। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया गया गुणी डोंडो जनाती, तो इसमें आपका गुणम हो जाएगा, ठीक है। पहले का आंसर आपका रहेगा गुणम। दूसरा आपका आता है सेवी तब्य डोंट फलच्छयास, ठीक है, समन्विता, तो इसका आंसर आपका महावृक्षा हो जाएगा, महावृक्षा। और जो आपका तीसरा था कोदो ही डोंट प्रथमो नाराणाम, तो इसका आंसर आपका शत्रु हो जाएगा। और जो आपका आता है इदानीम वायुमंडल डोट प्रदूषित अस्ति, तो चौथे का आंसर आपका भ्रसम हो जाएगा, ठीक है, भ्रसम। और जो आपका आता है पांचवा पर्यावरण से संरक्षण प्रकृति आराधना, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर दिया गया है 6 मास ठीक है, समयस्य सदुपयोग करणीय, तो इसका आंसर आपका सदा हो जाएगा। इस तरह से आपके रेगिस्तान भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए प्रश्न 16 आता अधुलिखित नाम वाक्य नाम संयोजन क्रूद, तो इसको आपको क्रम से लगाना है। सबसे पहले लिखना है आपको गावाली को, दूसरे नंबर पर आपको लिखना है घावाली को, और तीसरे नंबर पर आपको लिखना है किसको, खावाली को, और चौथे नंबर पर कावाली को। इस तरह से क्रम से लगाना है आपको। आप 17 आता है निर्देशानुसारम वाच्य परिवर्तन क्रूद, इनको आपको वाच्य परिवर्तित करना है, ठीक है। तो जो इनका आंसर है वो हम आपको वीडियो के लास्ट में बता देंगे। अब चलिए आपका प्रश्न 18 आता है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। जो आपका प्रश्न 18 है तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहले आपका दिया गया यहाँ पर गद्यांश दिया गया, ठीक है, जो कि 3 नंबर का रहेगा। आपका का प्रश्न आता है कृष्ण का काव्यम क्षेत्र कर्षम, ठीक है, कुर्वन् आसीत्, तो आपका हो जाएगा कश्चित् कृष्ण का बालू ठीक है, दार्भ्याम क्षेत्र कर्षम कुर्वन् आसीत्, ये आपका हो जाएगा कावाली का आंसर। खा आता सह ऋषवा कथम क्षेत्रे पपात, तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सह, ठीक है, ऋषवा हलमुबा गंतुम मसक्ता क्षेत्रे पपात, ये आपका खवाली का आंसर। और जो गा आता गंतुम इति पदी कहा प्रत्यस्ति, गंतुम में आपको तुमुन प्रत्यय हो जाएगा, तुमुन, ठीक है। अब चलिए आपका इसका अर्थ वाला देख लेते हैं। साह कथम भारम उदयहति, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका रहने वाला है क्या, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर रहेगा पुत्रस्य दैनम दृष्टो अहम रोदमी, ठीक है, ये आपका कावाली का आंसर रहेगा। और जो खाता इतरम्यू धुरम बोधुम कहा ना, ठीक है, शक्नोती, तो इसका आंसर आपका यहाँ से इतरम्यू धुरा बोडुम सह न शक्नोती, आपका खावाली का आंसर। जो गा आता पश्यति इतने पदे कहा धातु अस्ति, पश्यति में हो जाएगा पस धातु, ठीक है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं प्रश्न 19। प्रश्न आपका यहाँ पर 19 दिया गया है जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए, पशुना अपि के दृशा गृहच्यते,
तो आपका इसका आंसर ए हो जाएगा कव्वाली का आंसर। और जो खा आता बुद्ध्या की दृश्य भवंती, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका रहेगा ये वाला, ठीक है, आपका खा हो जाएगा। और पशनापी पदे संधि अस्ति, पशनापी में आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर आंसर हो जाते हैं 19वें क्वेश्चन का। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका इसका अथवा आता तो अथवा देख सकते हैं, अथवा का आंसर आपको खुद कर लेना। फिर 20वां प्रश्न आता है जो कि आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका नाटक दिया गया है तो इसके आपके 4 प्रश्न आते हैं, का खा गा घा, ठीक है। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए कव्वाली का आंसर, ये आपका कव्वाली का आंसर दिया गया है, ये आपका खवाली का आंसर दिया गया है, और ये आपका गावाली का आंसर, ये घावाली का आंसर, ठीक है। प्रश्न भी लिखा, आंसर भी लिखा है साथ में। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 21वां प्रश्न आता है जो कि आपका आपत्ति गद्यांश से दिया गया है, जो इसके आपके 4 प्रश्न रहेंगे जो कि 4 नंबर के रहने वाले हैं। ये आपका का खा गा घा ड़ा, ठीक है। आपके यहाँ प्रश्न दिए हैं, तो चलिए जो इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो ये रहा आपका कव्वाली का आंसर, ठीक है, और ये आपका खवाली का आंसर है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ये आपका गावाली का आंसर, ये आपका घावाली का आंसर, और ये एड़ावाली का आंसर। साथ ही आपका प्रश्न 22 आता है तो इसको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, जिसमें स्वस्थ प्रचला स्वीकृति अवकाश आतम प्रार्थना पत्रम संस्कृत लिखित। तो आपको संस्कृत भाषा में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो ये रहा आपका अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र संस्कृत भाषा में, ठीक है। शिवायाम माननीय प्राचार्य महोदय आज से लेकर आपको इंदौर नगरम मध्य प्रदेश यहाँ तक पूरा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसका अथवा का आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 23वां था जिसमें निबंध लिखना है, तो आपका संस्कृत भाषा महात्म पर हम निबंध देख लेते हैं। तो ये रहा आपका संस्कृत भाषा महात्म पर निबंध, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से जो आपका संस्कृत पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।